प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो बच्चों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपरों में भी आएंगे और एग्जाम, आपके मिड टर्म एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज जो है 1 नंबर का है एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज। फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4। तो ये जो 5 है इनका हमें क्या निकालना है? मीन। तो मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 5। 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो टोटल है उनका नंबर कितना है? 5 है। तो ये सम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 एंड 10। तो 10/5 इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 2/1 यानी कि 2। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब हमें नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5। तो मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 5। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3 3 6 4 10 10 और 5 15। तो 15/5 3 1 3/1 इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर इज। ओड नंबर का क्या होगा? तो पहले 5 ओड नंबर हमें लिखने हैं। तो पहला होगा 1 3 5 एंड 7 एंड 9। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 डिवाइड बाय 5। 5 की टेबल से डिवाइड होगा तो 5/1 यानी कि 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। तो बच्चों फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम मीडियन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो उनको ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे उनको। यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सब नंबर्स को पहले ऐसे अरेंज करना है। लेकिन नेचुरल नंबर तो पहले ही अरेंज है। तो हमें क्या करना है? इनको हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो बच्चों इनको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो यहां से डिवाइड हो जाते हैं, तो बीच में कोई नंबर नहीं बचता है। तो हम क्या करेंगे? इसके पास जो नंबर है यानी कि 5 और 6, इन दोनों का हमें क्या लेना है? मीन लेना है यानी कि एवरेज लेना है। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 11/2 कितना होता है?
5.5। तो ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर बच्चों क्या होंगे? पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और फिर 7 होगा, उसके बाद 11 होगा। तो बच्चों ये हमारे पहले 5 जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो खुद या एक। तो इनका हमें क्या निकालना है? मीडियन। तो इनका मीडियन क्या हो जाएगा? हमें इनको हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ ये और हाफ ये, यानी कि 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, बीच में क्या बचता है? 5। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो 5 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि 5 इनमें है नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है? ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में स्कोर दे रखा है एक क्रिकेटर का। व्हाट विल बी देयर मीन स्कोर? तो मीन क्या आ जाएगा? जितने इनिंग होंगे सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे ऊपर। 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, और डिवाइड बाय कितना होगा? और ये टोटल इनिंग्स कितने हैं? 8 क्वेश्चन में बता रखा है। अगर नहीं बता रखा तो यहां से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 8। अब बच्चों इनका हमें सम लेना है। तो इनका सम करते हैं। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। तो ये हो जाएगा 400 इनका टोटल सम। और डिवाइड बाय कितना है? 8। तो ये डिवाइड होगा 50 से। तो आंसर आ जाएगा हमारा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा? तो इस डेटा का जो रेंज है वो क्या होगा? तो बच्चों रेंज जो है वो क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस जो नंबर होगा माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे हमें क्या देखना है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 54। और सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे बड़ा ये हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें तो हमारा होगा 23। 23 से छोटा इसमें कोई भी नंबर नहीं है। तो माइनस क्या आ जाएगा? लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मींस 23। और 54 माइनस 23 कितना होगा? 31। तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग डेटा हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? तो बच्चों मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। और इनमें हमें देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। 1 2 3 और 4, 4 बार 2 आया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द टेली मार्क्स शोज फ्रीक्वेंसी। ये एक टेली मार्क्स हमें दिया गया है। तो बच्चों ये जो 4 ऐसे करके हैं ये 4 नंबर को शो करते हैं, और एक ऐसे है, तो यानी कि ये टोटल सेट जो है वो 5 को शो करता है। तो 5 ये और 5 ये और 2 ये, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 2 12।
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए डाटा कैन हैव ब्लैंक मोड, यानी कि एक डाटा में मोड कितने हो सकते हैं? तो बच्चों एक डाटा में मोर देन वन, एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मीडियन क्या होगा? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो डाटा है वो क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, क्या है? 12। और 12 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यानी कि ये हमने लिख लिया है। अब 13, 13 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स 13। अब उसके बाद क्या है? 14, 14 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स 14, 14, 14। उसके बाद क्या है हमारा? 16, 16, इसको कट कर देंगे। अब क्या बचा? 19। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि बढ़ता क्रम। अब हमें क्या करना है, कितने कितने हैं टोटल काउंट करने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो टोटल में हम क्या करेंगे, 4 इधर छोड़ देंगे और 4 को इधर छोड़ देंगे। तो यानी कि आधे इधर और आधे इधर, बीच का जो नंबर बचता है वो हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन। यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मीडियन क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, इसको कट कर देंगे, फिर 2, फिर 2 को कट कर देंगे, 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9। अब टोटल कितने नंबर है? 9 नंबर है। तो 4 को इधर छोड़ना है, 4 को इधर छोड़ना है, बीच में क्या बचा? 5। तो ये हमारा आंसर ए क्या है इसका? 5 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। 13 है, ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स, फाइंड द मीन रन बाय हिम इन एन इनिंग। तो हमें इनका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो इनको हम क्या करेंगे? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 36 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 इनिंग है टोटल। अब बच्चों इनको हम सम करेंगे, तो ये सम क्या आ जाएगा? 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55, तो टोटल होगा 282 डिवाइड बाय 6। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 47। तो बच्चों हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 है, रेंज ऑफ द डाटा इज इक्वल टू, डाटा का जो रेंज है वो किसके इक्वल होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 है, द वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज, ये स्टूडेंट्स का वेट है, उन वो दे रखा है बच्चों का। एंड द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इज, मतलब हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन या एवरेज एक ही बात है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? सब जितने भी वेट हैं सबको हम ऐड करेंगे, प्लस 23 प्लस 27 प्लस 25, और इसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल काउंट करना है कितने हैं ये? 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल है बच्चों ये 8। तो इनका वेट जो है वो टोटल कितना हो जाएगा? 15 प्लस
16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 25, ये होगा बच्चों 164 डिवाइड बाय 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 8 टू जा 16, और आगे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये होगा 0 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 20.5, तो यानी कि 20.5। तो यहां आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं, 8 टू जा 16, अब 4 इससे डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा देंगे, और यहाँ 0 उतारेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा यानी कि 40, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 है सम ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। इस डाटा का हमें क्या निकालना है, मोड एंड मीडियन, फिर उसका क्या करना है, सम करना है। तो जो डाटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या आएगा 11, और 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये दोनों 11 खत्म। फिर 12, 12 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। फिर 13, 13 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। फिर क्या आ जाएगा 15, फिर क्या आ जाएगा 18। तो बच्चों हमें क्या करना है, टोटल काउंट करना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है तो हम 4 को इधर छोड़ देंगे और 4 को इधर छोड़ देंगे। बीच का जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन, यानी कि मीडियन कितना आ जाएगा 13। अब हमें निकालना है मोड। मोड क्या होता है, जो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आई है, यानी कि 13 जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो इसका 13 ही क्या हो जाएगा, मोड। और सम ऑफ मोड एंड मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 है टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज हैव टू अरेंज इन एन। तो बच्चों क्या है, आइटम्स मींस ऑब्जर्वेशंस, आइटम्स को हम ये भी बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, कि जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन, तो हम क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो उन दोनों में से एक चीज करेंगे, दोनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हम लिख सकते हैं, उसके बाद हम मीडियन निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये फिलिंग द ब्लैंक्स के हैं। तो क्या है क्वेश्चन, मीन मीडियन एंड मोड आर द मेजर्स ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये जो है सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डाटा का निकालते हैं, क्या, मीन मीडियन एंड मोड तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 है blank can be used to compare the two collection of data। तो बच्चों जब हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दो डाटा का दो ग्राफ बनता है और उनको हम कंपेयर करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे बार ग्राफ। जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो इक्वल जो है वो विड्थ जो है, विड्थ मतलब उनकी मोटाई, ऐसे इक्वल विड्थ के हम क्या बनाते हैं, बार्स बनाते हैं इस तरह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बच्चों बोलते हैं बार ग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21।
बच्चों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन जो है वो कितना दे रखा है 5 इस डेटा का, और इस डेटा का मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मींस 8 प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये नंबर कितने हैं 2 3 4 5 6 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ये जो x है ये यहाँ पे इसने क्या गायब कर रखा है, हमें यह निकालना है। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 7 27। तो ये आ जाएगा 27 प्लस x, क्योंकि x जो है वो ऐड नहीं होगा किसी में भी, वो ऐसे लिखा जाएगा डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5/1। अब बच्चों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30 माइनस 27। जब इस 27 को ये प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो यानी कि ये x का आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 22, द मीडियन ऑफ एनी डाटा लाइज बिटवीन। जो मीडियन होगा वो किस किस के बीच में लाई करता है, एक क्या होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम। हम क्या करते हैं, हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो जो सबसे छोटा और सबसे बड़े के बीच में जो नंबर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन थे इस पूरी वीडियो में। तो ये मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इनको आपको करना है मिड टर्म एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही आएंगे, मतलब इस तरह के ही आते हैं। तो आपको इनको अच्छे से करना है। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।